नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश के ऊपर हम बात करेंगे कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहता हो, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता हो, तो वह कैसे संभव है। जब भी अध्यात्म की शुरुआत होती है, तो पहले हमारे मन पर पड़े हुए पुराने प्रभावों को नकारने से होती है। कुछ प्रश्न होते हैं जो हमारी अध्यात्म की राह में रुकावटें बनकर आते हैं। यदि उनके उत्तर हमारे पास नहीं के रूप में हैं, यानी उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर हमारे पास है जो है नहीं, तो यह संकेत है कि हम अध्यात्म के रास्ते के लिए तैयार हैं और फिर अध्यात्म का शिखर भी मिलेगा, पहले प्रारंभ होगा। आप इस वीडियो के अंदर कुल ऐसे 6 प्रश्नों को सुनेंगे जिनका उत्तर नहीं, अगर आप मानते हैं कि उसका एक शब्द में उत्तर है नहीं, तो निश्चित रूप से आप एक आध्यात्मिक हैं और आप अध्यात्म की राह पे चल सके हैं। साथ में उसका उत्तर जो नहीं है, उसका एक कारण भी है। वो हर 6 प्रश्न के 6 कारण भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप ध्यान से एक एक प्रश्न और उसके उत्तर जो केवल एक शब्द का है नहीं, वह होने का कारण जानिए। पहला प्रश्न है, क्या आप पिछली बातों को याद करते हैं? तो आपके मन से एक उत्तर निकलना चाहिए नहीं। यह उत्तर बिल्कुल सही है। कारण क्या है? पिछली बातें और उनकी यादें केवल वर्तमान को खराब करती हैं। बीते बुरे दिन का बुरा अनुभव आपका भविष्य कभी तय नहीं करेगा। आपके भविष्य का निर्माण केवल आपके कर्म और आपका विश्वास ही कर सकता है। इसलिए बीती हुई बातें, बीते हुए बुरे अनुभव, उनको त्यागना ही समझदारी है। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तभी आप अध्यात्म की राह में पहला कदम बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग क्या कहेंगे? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं? यदि आपका उत्तर है नहीं, तो यह बिल्कुल सरल और सही उत्तर है। आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अध्यात्म की राह पर है। आपका काम यह नहीं है कि आप यह जानें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या आपके लिए कैसे विचार रखते हैं। यह उनका काम है। उनके काम से आप अपने मन और मस्तिष्क को कभी प्रभावित ना होने दें। यह आपका जीवन है। इस आपके अपने जीवन में आपके लिए सबसे मूल्यवान आपकी जिंदगी है। केवल उस पर ध्यान दीजिए। जो काम आपसे जैसा होता है वैसा ही कीजिए, जितना होता है उतना ही कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। आप बिना किसी की वाहवाही के भी अपने जीवन को सरल और सुंदर जरूर बना लेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका एक शब्द का होना चाहिए, नहीं। तीसरा प्रश्न है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुश नहीं हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। इसके आगे आपको विचार ही नहीं करना है। यह सबसे सुंदर उत्तर है, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं है। खुशी कोई लाल पीले हरे रंग की नहीं होती। खुशी केवल महसूस की जाती है। उसका एक स्तर तो जरूर होता है। छोटी सी खुशी का जो स्तर है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। वह हमारे बस में है। और बड़ी सी बड़ी खुशी का अनुभव भी कई बार बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था बड़ी से बड़ी खुशी में भी प्रसन्न होने की नहीं होती है। उसका कारण है, हम अंदर से ही खुश नहीं होते। इसका केवल एक कारण है, हम खुशी को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं जानते। हम लोगों की बातों में या पिछली बातों में, जो पहले 2 प्रश्न आप सुन चुके हैं, उनके अंदर घुसे रहते हैं। वहाँ से हम अभी तक निकलते नहीं हैं। इसलिए हम एक छोटी खुशी को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। छोटी सी खुशी को भी लंबे समय तक जीवंत रखना सीखना चाहिए। उससे क्या होता है कि बुरे बुरे जो अनुभव हैं, वे उस खुशी के द्वारा, उस खुशी के पलों के द्वारा, उनको याद करने से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अध्यात्म प्रसन्नता का दूसरा नाम है। जब तक मन के अंदर प्रसन्नता नहीं होगी, अध्यात्म की प्राप्ति संभव नहीं है। चौथा प्रश्न है, क्या आपके जीवन की या आपके पास उपलब्ध साधन की तुलना आप दूसरों से करते हैं? तो उत्तर तो बनता है नहीं। होना भी नहीं चाहिए ऐसा।
बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? हम नहीं जानते कि दूसरे अपने जीवन में आज तक की यात्रा में कितने कष्ट उठा चुके हैं। जो उनके पास में है उसको प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने कितना कितना त्याग किया है। हो सकता है उनको बहुत से साधन खानदानी रूप से मिले हों, बाप दादा की संपत्ति मिली हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अपने लिए माता पिता चुनने का अधिकार किसी को नहीं है। जन्म से पहले हम अपने पैदा होने का घर, खानदान, माता पिता ये तय नहीं कर पाते हैं, तो फिर दुख तकलीफ दूसरे से तुलना करना, इसका कोई आधार बचता ही नहीं है। अब जो अधिकार आपके पास था ही नहीं, तो दुखी होने की कोई वजह रह भी नहीं जाती। दूसरों से तुलना करना केवल हतोत्साहित मन की निशानी है। इसका कभी भी कोई अच्छा परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो यह कारण है कि कभी भी अपने आप की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। यह भी आध्यात्मिक पुरुष की निशानी है। यह सीखना भी चाहिए और इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं कि जो है वह अपने मन में गहराई से बिठा लेना चाहिए। 5वां प्रश्न है, क्या आप विश्वास करते हैं कि जीवन में अचानक चमत्कार होते हैं? इसका भी एक सरल सीधे से शब्द में उत्तर है नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसी के भी जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता। अचानक से किसी को कुछ कीमती मिला करता है, तो यह चमत्कार जो दूसरे के जीवन में दिखाई देता है कि उसके पास में अचानक इतना आ गया, कल तक वह ऐसा था, तो वह सब उसके जीवन के मूल्यों पे, सुंदर विचारों पे और उसके लगातार किए गए कर्मों का, जब तीनों का जीवन के मूल्य, सुंदर विचार और उसके कर्म एक तार में हो जाते हैं, एक दिशा में एक तार में हो जाते हैं, एक साथ चलते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो उसको प्राप्त होती हैं। यदि आप भी लंबे समय तक इसी प्रेरणा के साथ जिएंगे तो आपको भी ये परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। कैसे कि जीवन के मूल्य जो हैं वे सिद्धांतों पर आधारित हों, सकारात्मक हों, विचार सुंदर हों और कर्म लगातार किए जा रहे हों, तो इसके प्रभाव वैसे ही दिखाई देंगे कि चमत्कार हो गया आपके जीवन के अंदर। आप जो चमत्कार दूसरों के जीवन में देख रहे हैं वह आपको अपने जीवन में भी दिखाई देगा। 6वां प्रश्न है, क्या आप दूसरों के गलत व्यवहार से दुखी हो जाते हैं? तो इसका उत्तर होना चाहिए नहीं। कारण क्या है? गलत व्यवहार तो कोई दूसरा करे और दुखी हो आप, गलती कोई और करे और उसकी सज़ा आप अपने आप को दें, यह तो सही नहीं है। जिन्हें आप, ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें आप अपने घर में भी नहीं आने देते, उन्हें मन में क्यों आने देना? अगर वे लोग आपके घर में आ भी जाते हैं, आपका जो घर है वह गंदा हो भी गया, तो फिर साफ हो जाएगा, झाड़ू पोछा लग जाएगा, कुछ बिगड़ा तो नहीं। लेकिन अगर वे मन में आ जाते हैं, जो आप स्वयं उनको मन में लेकर के आएंगे, तो और मन में गंदगी आ गई तो उसको साफ करना बहुत कठिन होगा। इसलिए गलत व्यवहार करने वाले से अगर अनुभव है आपका कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो बहुत सुंदर बात है कि उनको छोड़ना ही, उनसे छुटकारा पाना ही सबसे उचित रास्ता है। बार बार उनके किए गए गंदे व्यवहार को याद करना किसी भी प्रकार से आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो आपने इस प्रश्नावली को सुना और समझा, यह थोड़े में जब हम बात करते हैं तो ये 6 प्रश्न छाटे हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ और प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर यदि आपके पास में एक शब्द में नहीं में हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी ऊर्जा के स्वामी या तो बन चुके हैं या फिर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। लेकिन आपको कभी इस उत्तर नहीं से इधर उधर नहीं जाना है, केवल एक शब्द पर रहना है। विश्वास कीजिए, अगर आपके पास में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द नहीं में हैं, तो आप एक सुनहरी आत्मा बन चुके हैं और आप मन की गहराई से स्वीकार कर चुके हैं कि जीवन में कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता। जिंदगी केवल अनुभव देती है, जिंदगी केवल पाठ पढ़ाती है और आप उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मानव का जीवन इसी विचार और इसी सोच के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। यह सफलता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की होती है। जब आध्यात्मिक सफलता मिल जाती है तो भौतिक सफलता जो अपने आप में कम प्रभावी होती है,
धीरे धीरे दबने लग जाती है। व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म के चरम पर पाता है। जरूरी नहीं कि आप जो कपड़ा पहनते हैं उसका रंग बदला जाए। यह मन के अंदर विचार दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, तब जाकर के अध्यात्म अपनी प्रतिभा दिखाता है। उसके लिए कपड़ा, उसके लिए किसी और तरह की वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जो ये 6 प्रश्न सुने, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के और 6 प्रश्न जो आपको नकारात्मकता दे सकते हो उनको लिख लीजिए और उनसे दूर रह करने का, अपने आप को उन प्रश्नों से दूर रखने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आपका जीवन इतना आनंददायक हो जाएगा कि आप जो आज तक इतने साधन होते हुए या सीमित साधन होते हुए भी जिस आनंद का अनुभव ना कर पाए, आप उस आनंद का अनुभव करने लग जाएंगे। इस वीडियो के अंदर यह जो संदेश आपको दिया गया, इसको बताने के लिए दिया गया कि अध्यात्म की शुरुआत इस तरह से होती है। अगर आपने इस वीडियो को सुना और आपको पसंद आया तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को, जो आपको वीडियो सुनने के बाद पसंद आया है, कृपया अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सहकर्मियों को अवश्य शेयर कीजिए। और जो आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।